हेलो एवरीवन, के एड्यूटेक में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम लोग बाल राम कथा जो एनसीईआरटी की कक्षा 6 का पुस्तक है उसका अध्याय 3 को आज देखेंगे। इसके पहले 1-2 अध्याय हो चुका है और उसका आंसर क्वेश्चन जो भी बना था वो सारे इसके पहले वाले सेशन में करा दिए हैं। तो इस सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। इस सेशन में हम लोग क्या देखेंगे और सेशन के आखिरी में इसका जो भी आंसर क्वेश्चन बनेगा उसको भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो तीसरा अध्याय क्या है? 2 वरदान। राजा दशरथ के मन में अब एक ही इच्छा बची थी, राम का राज्याभिषेक, उन्हें युवराज का पद देना। अयोध्या लौटने के बाद से ही उन्होंने राम को राजकाज में शामिल करना शुरू कर दिया था। राम यह जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा रहे थे। उनकी विनम्रता, विद्वता और पराक्रम का लोहा सभी मानते थे। प्रजा उनको चाहती थी। दशरथ के लिए तो वह प्राणों से प्यारे थे ही, दरबार में राम का सम्मान निरंतर बढ़ रहा था। राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे। मुनि वशिष्ठ से विचार विमर्श के बाद एक दिन उन्होंने दरबार में कहा, मैंने लंबे समय तक राजकाज चलाया, जैसा बन पड़ा। अब मेरे अंग शिथिल हो गए हैं, मैं वृद्ध हो चला हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह कार्यभार राम को सौंप दूँ। अगर आप सब सहमत हों तो राम को युवराज का पद दे दिया जाए। अगर आपकी राय इससे भिन्न है तो मैं उस पर भी विचार करने को तैयार हूँ। ये सारा बात राजा दशरथ ने अपने मंत्रीगण से रखे। तभी सभा ने तुमुल ध्वनि से राजा दशरथ के प्रस्ताव का स्वागत किया। राम की जय जयकार होने लगी। दशरथ थोड़ी देर तक सुनते रहे संतोष के साथ। उन्होंने कहा, शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। मेरी इच्छा है कि राम का राज्याभिषेक कल सुबह कर दिया जाए। यह समाचार पलक झपकते पूरे नगर में फैल गया। हर जगह बस यही चर्चा थी। राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो गई। भरत और शत्रुघ्न उस समय अयोध्या में नहीं थे। वह अपने नाना कैकेयी राज के यहाँ गए हुए थे। भरत जब भी अयोध्या लौटने की बात करते, नाना उन्हें रोक लेते। भरत को अयोध्या की घटनाओं की सूचना नहीं थी। उन्हें अपने पिता के निर्णय के संबंध में नहीं पता था। यह जानकारी भी नहीं था कि अगले दिन राम का राज्याभिषेक होने वाला है। कैकेयी से एक दिन में भरत और शत्रुघ्न का आना संभव नहीं था। तभी राजा दशरथ ने इस संबंध में राम से चर्चा की। कहा कि भरत यहाँ नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि राज्याभिषेक का कार्यक्रम न रोका जाए। उन्होंने राम से कहा, जनता ने तुम्हें अपना राजा चुना है। तुम्हें राजधर्म का पालन करना, कुल की मर्यादा की रक्षा अब तुम्हारे हाथ में है। तभी राज्याभिषेक की तैयारियां रानी कैकेयी की दासी ने भी देखी, जिनका नाम क्या था? मंथरा। मंथरा ने शुरू में उसे इस चहल पहल का कारण समझ में नहीं आया। उसने इसे कोई अन्य अनुष्ठान समझा। इतनी रौनक, ऐसी सजावट, ऐसा कुछ उसने अन्य अनुष्ठानों में नहीं देखा था। उसे अचंभा हुआ। फिर उसने रानी कौशल्या की दासी से पूछा। उसे तब पता चला कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है। यह उत्सव उसी के लिए है। तभी मंथरा जल भुन गई। राम का राज्याभिषेक उसे षड्यंत्र लगा, कैकेयी के विरुद्ध। यह कैकेयी की दासी थी। बचपन से कैकेयी का हित उसके लिए सर्वोपरि था। मंथरा उसे अपना हित मानती थी। वह कैकेयी की मुँह लगी थी। रानी कैकेयी भी उसे बहुत मानती थी। क्रोध से आग बबूला मंथरा
रनिवास की ओर भागी। रानी का जहाँ वास था ना वहाँ भागी। इसके सीधे केकई के कक्ष में वहाँ हाँफ रही थी। क्रोध से चेहरा लाल था, भागने के कारण सांस उखड़ रही थी। उसने रानी केकई को सोते हुए देखा। किसी तरह स्वयं को संभालते हुए मंथरा ने कहा, अरे मेरी मूर्ख रानी, उठ, तेरे ऊपर भयानक विपदा आने वाली है। यह समय सोने का नहीं है, होश में आओ, विपत्ति का पहाड़ टूटे इससे पहले जाग जाओ। रानी के कई नींद से चौंक कर उठी। उन्हें मंथरा की बात समझ में नहीं आई। बात क्या है, तुम इतना घबराई क्यों हो? सब कुशल तो है? उन्होंने पूछा। कैसा कुशल? तो मंत्रा बताती है, कैसा कुशल, कैसा मंगल? सब अमंगल होने वाला है, तुम्हारे सुखों का अंत। महाराज दशरथ ने कल राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया है। अब राम युवराज होंगे। तभी कैकई कहती, यह तो शुभ समाचार है। कैकई ने प्रसन्नता से अपने गले का हार उतारकर मंत्रा को दे दिया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, राम युवराज पद के लिए हर तरह से योग्य हैं। तभी रानी तभी मंत्रा क्या कहती है, रानी तुम्हारी बुद्धि फिर गई है, मति मारी गई है। सवाल राम की योग्यता का नहीं है, राजा दशरथ के षड्यंत्र का है, तुम्हारे अधिकार छीनने का। मंथरा ने हार दूर फेंकते हुए कहा, यह षड्यंत्र नहीं तो और क्या है? कल सुबह राज्याभिषेक है। भरत को जानबूझकर ननिहाल भेज दिया समारोह के लिए। बुलाया बुलाया भी नहीं, बुलाया तक नहीं। तभी केकई का स्वर उग्र हो गया। उन्होंने मंथरा को डांटते हुए कहा, राम के प्रति मेरा अगा, अगाध स्नेह है। वह मुझे माँ के समान मानते हैं। मुझे इसमें षड्यंत्र दिखाई देता है। इससे षड्यंत्र नहीं है। राम के बाद भरत ही राजा बनेंगे। राज सर्वदा ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलता है। मंथरा पर इस फटकार का कोई प्रभाव नहीं हुआ। उसके लिए यह दशरथ का षड्यंत्र था। फिर इसके बाद मंथरा पर इस फटकार का कोई प्रभाव नहीं हुआ। उसके लिए यह दशरथ का षड्यंत्र था। वह रानी केकई के पलंग पर बैठ गई, उनके बहुत निकट। केकई के चेहरे की ओर देखते हुए उसने कहा, तुम बहुत भोली हो, नादान हो। तुम्हें आसन संकट नहीं दिखता। दुख की जगह प्रसन्नता होती है। इस बुद्धि पर किसी को भी तरस आएगा। समझो रानी, राम राजा बने तो तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी। भरत राम के दास हो जाएंगे, वह राजा नहीं बनेंगे। राम के बाद अगला राजा राम का पुत्र होगा। अनर्थ को अर्थ समझने का मूर्ख मत करो रानी। ये बात मंत्रा अपने केकई को बताती है। रानी, राम को राज मिला तो वे भरत को देश निकाल देंगे। वे भरत को दंड देंगे। इस तिरस्कार से भरत की रक्षा करो रानी। कोई ऐसा उपाय करो कि तिरस्कार से भरत की रक्षा करो रानी। ऐसा कोई ऐसा उपाय करो कि राजगद्दी भरत को मिले और राम को जंगल भेज दिया जाए। केकई पर मंत्रा की बातों का असर होने लगा। उनका सिर चकरा गया। वह पलंग से उठी तो पांव सीधे नहीं पड़े। आंखों में आंसू थे, मन भारी हो गया। प्रसन्नता की जगह
अव्यक्त क्रोध ने ले ली। मंथरा के तर्कों में उन्हें सच्चाई दिखने लगे। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? कैकई ने आंसू पोंछते हुए मंथरा से कहा। मंथरा पलंग से उठी, कैकई के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने कहा, याद करो रानी, महाराज दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान दिए थे। दशरथ अपना वचन पूरा करने को कहो। एक से भरत के लिए राजगद्दी मांग लो और दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास। कैकई का चेहरा तमतमाया हुआ था। उन्हें मंथरा की बात ठीक लगी। उनके मन में एक प्रश्न अब भी था, यह बात दशरथ से कैसे कहें? उन्हें रनिवास बुलाएं या प्रतीक्षा करें? रानी का वास बुलाएं या प्रतीक्षा करें? मंथरा ने कैकई को के मन की बात भांप ली। उसने कहा, तुम मैले कपड़े पहनकर कोप भवन चली जाओ। महाराज दशरथ आए तो उनकी ओर मत देखो, बात मत करो। तुम उनकी प्रिय रानी हो, तुम्हारा दुख देख नहीं पाएंगे। बस उसी समय तुम उन्हें पिछली बात याद दिलाना, दोनों वचन मांग लेना। मैं ऐसा ही करूँगा। कौन कहती है? रानी कैकई। महाराज का षड्यंत्र सफल नहीं होने दूंगी। मंथरा का जो लक्ष्य था वो पूरा हो गया था। चलते चलते उसने रानी कैकई से कहा, राम के लिए 14 वर्ष से कम वनवास मत मांगना। भरत इतने समय में राजकाज संभाल लेंगे। जब तक राम लौटेंगे लोग उन्हें भूल चुके होंगे। अब जल्दी करो रानी, समय बहुत कम है। तभी रानी कैकई कोप भवन चली गई। मंथरा रानीवास से निकल गई। दिन भर की गहमी के बाद महाराज दशरथ को रानियों की याद आई। तुरंत रानीवास की ओर चल पड़े उन्हें शुभ समाचार देने। सबसे पहले वह कैकई के कक्ष की ओर मुड़े। कैकई वहां नहीं थी। प्रतिहारी से पूछा, पता चला कि वे कोप भवन में हैं। दशरथ को चिंता हुई। कैकई कोप भवन में, परंतु क्यों? क्या इसीलिए कि उन्हें अब तक सूचना नहीं मिली? मैं उसे अवश्य मना लूंगा, दशरथ ने सोचा। फिर दशरथ कोप भवन में पहुंचते हैं तो वहां कोप भवन का दृश्य देखकर हैरान हो जाते हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि कई जमीन पर लेटी हुई थी, बाल बिखरे हुए, गहने कच्छ में बिखरे हुए, कपड़े मैले। तुम्हें क्या दुख है? क्या हुआ है? तभी राजा दशरथ पूछते हैं, तुम्हें क्या दुख है? क्या हुआ है तुम्हें? मुझे बताओ। अस्वस्थ हो? राजवैद्य को बुलाऊं? दशरथ ने कई सवाल पूछे, कोई उत्तर नहीं मिला। कैकई रोती रही। तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो, मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी धरती आसमान एक कर सकता हूँ। दशरथ ने कैकई को मनाने का बहुत प्रयास किया, उत्तर उन्हें फिर भी नहीं मिला। तभी दशरथ भी भूमि पर बैठ गए, विनती करते रहे, हाँ मैं बीमार हूँ। कैकई ने फिर उसके बाद कैकई ने कहा, मैं बीमार हूँ, मैं अपनी बीमारी के संबंध में आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप एक वचन दे, जो मैं मांगू उसे पूरा करेंगे। राजा ने तत्काल हामी भर दी। कहा, मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगा। महाराज दशरथ ने राम की सौगंध ली तो कैकई उठकर बैठ गई। तभी दशरथ बैठ गए। आप मुझे वे दोनों वरदान दीजिए जिसका संकल्प आपने वर्षों पहले रणभूमि में लिया था। महाराज दशरथ ने हामी भरी। कल सुबह राज्याभिषेक भरत का हो, राम का नहीं, कैकई ने कहा राजा दशरथ से। फिर राजा दशरथ भौचक रह गए। उन पर वज्रपात सा हुआ। थोड़ा रुक कर कैकई बोली, राम को 14 वर्ष का वनवास हो। फिर दशरथ का चेहरा सफेद पड़ गया, अवाक रह गए, सिर चकराने लगा, वे मूर्छित होकर गिर पड़े। कुछ देर में राजा को होश आया, कैकई की ओर देखा, बड़े कातर भाव से बोले, यह तुम क्या कर रही हो?
मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने सही सुना है कि कई अड़ी रही दशरथ के कई की मांग को अस्वीकार करते रहें, अनर्थ बताते रहें, तब के कई ने अंतिम हथियार चलाया। अपने वचन से पीछे हटना रघुकुल का अनादर है। आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, पर तब आप दुनिया को मुंह दिखाने योग्य नहीं रहेंगे। रही मेरी बात, आप वरदान नहीं देंगे तो मैं विष पीकर आत्महत्या कर लूंगी। यह कलंक आपके माथे होगा। तभी राजा दशरथ यह सुन नहीं सके, दोबारा बेहोश हो गए। रात भर बेसुध पड़े रहे। बीच बीच में होश आता वह कैकई को समझाते, गिड़गिड़ाते, धमकाते, डराते, पर कैकई टस से मस नहीं हुई। सारी रात इसी तरह बीत गई। तो अब इससे अभी जो भी बुक को रीडिंग दिए हैं, इससे जो भी प्रश्न बनेंगे वो आगे डिस्कस करेंगे। तो हमने अभी बाल राम कथा कक्षा 6 का प्रश्न उत्तर जो भी इससे बना अध्याय 3 से, वो पाठ आधारित प्रश्न को हम लोग देखते हैं क्या क्या इससे प्रश्न बना है। तो सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, राम के विवाह के बाद राजा दशरथ के मन क्या इच्छा थी? तो उत्तर हो जाएगा, राम के विवाह के बाद राजा दशरथ के मन में राम का राज्याभिषेक करने की इच्छा थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। राज्याभिषेक की घोषणा के समय भरत और शत्रुघ्न कहाँ थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा, राज्याभिषेक की घोषणा के समय भरत और शत्रुघ्न अपने नाना कैकेयी राज के यहाँ गए थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। राम के गुण धर्म से सभी प्रभावित थे। इसका उत्तर क्या होगा? राम की विद्या, अभिलेख और ऐतिहासिकता के से सभी प्रभावित हैं। अगला प्रश्न है, मंथरा कौन थी? मंथरा कौन थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा, मंथरा रानी कैकेयी की मुखलगी दासी थी। मुहलगी दासी थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। कैकेयी ने दशरथ से कितने दशरथ से कितने वचन मांगे थे? तो कैकेयी ने दीपोत्सव से 2 वर राजा दशरथ से 2 वचन मांगे थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। पहला वचन क्या था? पहला वचन भरत के लिए क्या था? राजगद्दी। भरत के लिए राजगद्दी का पहला वचन रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से मांगा था। फिर दूसरा वचन क्या था? राम के 14 वर्ष का दूसरा वचन था। अगले प्रश्न को देखते हैं। राम के राज्याभिषेक की समाचार दुखी कैकेयी ने क्या किया? दुखी नहीं, रानी कैकेयी। समाचार सुन रानी कैकेयी ने क्या किया? इसका उत्तर होगा, राम के राज्याभिषेक समाचार रानी कैकेयी ने अपने गले का हार मंथरा को दे दिया। राम के राज्याभिषेक का समाचार सुन
कैकेयी ने अपने गले का हार मंथरा को दे दिया। राम, इसका प्रश्न क्या कर रहा था? राम के राज्याभिषेक का समाचार सुन कैकेयी ने क्या किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा राम ने राज्याभिषेक का समाचार सुन कैकेयी ने अपने गले का हार मंथरा को दे दिया। अगले प्रश्न को देखते हैं। कैकेयी कोप भवन में क्यों चली गई? उत्तर होगा मंथरा के भड़काने पर राम के राज्याभिषेक की बात कैकेयी को साजिश जैसी लगी, इसीलिए वह कोप भवन में चली गई। अगले प्रश्न को देखते हैं। आभूषण न देने पर यहाँ पे हो जाएगा क्या? वचन। वचन न देने पर कैकेयी ने क्या कह दिया? वचन न देने पर कैकेयी ने क्या कह दिया राजा दशरथ को? तो इसका उत्तर हो जाएगा तो रानी मंथरा कहती है अगर आप मेरा वचन नहीं निभाएंगे तो मैं विष पीकर आत्महत्या कर लूंगी। अब हम लोग प्रश्न के दूसरे पड़ाव में चलते हैं। इसमें हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है? राजा दशरथ राम का राज्याभिषेक क्यों करना चाहते थे? इसका उत्तर हो जाएगा राजा दशरथ जो थे ना वो बूढ़े हो चले थे। उन्होंने राम को साम्राज्य का कामकाज में शामिल करना शुरू कर दिया था। राम इस जिम्मेदारी को अच्छे तरह से निभा रहे थे। वहाँ के मंत्री भी उन्हें चाहते थे और जनता भी, इसीलिए राजा दशरथ राम का राज्य अभिषेक करना चाहते थे। वृद्ध हो चले थे। दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है? राम के राज्याभिषेक की खबर सुनकर मंथरा क्यों जल गई? तो इसका उत्तर होगा मंथरा रानी कैकेयी की मुखलगी दासी थी। कैकेयी का हित उसके लिए सर्वोपरि था। वह रानी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। रानी भी वह बहुत रानी भी मंथरा को बहुत पसंद थी। राम का राज्याभिषेक मंथरा को कैकेयी के विरुद्ध एक षड्यंत्र लगा। इस कारण वह राज्याभिषेक की खबर सुनकर जल भून गई। अगले प्रश्न को देखते हैं। मंथरा ने रानी कैकेयी को क्या बात समझाई? इसका उत्तर होगा मंथरा ने रानी कैकेयी को यह बात कही कि सुखों का अंत होने वाला है। महाराज दशरथ महाराज महोत्सव में कल सुबह राम के राज्याभिषेक का निर्णय लिया है। यदि राम राजा बने तो उनके दास हो जाएंगे और वे स्वयं कौशल्या की दासी बनेगी। मूलतः अच्छा यही है कि जन्मोत्सव के समय रहते 2 वचन मांग लें। जो वचन जो राजा दशरथ 2 संकल्प उन्होंने पहले दिया था,
पहले वचन में भरत के लिए राजगद्दी और दूसरे वचन में राम के लिए 14 वर्ष के वनवास की आज्ञा मंथरा को याद दिला दी, मंथरा को याद दिलाई। अगले प्रश्न को देखते हैं। मंथरा ने रानी के कई को क्या उपाय बताया? तो इसका उत्तर होगा, मंथरा ने रानी के कई से कहा कि वह मैले बेडरूम गोपभवन में चली जाए। महाराज आए तो उनकी ओर मत देखना, बात मत करना, वे प्रियजन दुख नहीं देख सकेंगे। तब वे जब लगे बस उसी समय पिछली बात याद दिलाकर दोनों वचन मांग लेना। प्रश्न 5वां देखते हैं। केकई ने राजा के उद्घाटन समारोह में अंतिम हथियार के रूप में क्या किया? तभी इसका उत्तर होगा, रानी ने राजा दशरथ पर औषधि बनाने के लिए दवाओं बनाने के लिए अपना अस्त्र लॉन्च किया और कहा, अपने वचन के पीछे हटना रघुकुल की रीति नहीं है। आप ऐसा कर सकते हैं पर तब आप दुनिया को देखने लायक नहीं रहेंगे। अगर आप वचन पूरा नहीं करेंगे तो मैं विष पीकर आत्महत्या कर लूंगा। यह कलाकृति आपकी और लोग आपको दोषी मानेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। केकई द्वारा वैभवशाली केकई द्वारा वचन देने पर दशरथ की क्या दशा हुई? तो इसका उत्तर होगा, केकई द्वारा महिमा मंडिते जाने पर यह महाराजा दशरथ को यह बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। उनका चेहरा चिपक गया, उन पर मनो वज्रपात हो गया। वह कुछ बोल नहीं पा रहे थे। वे मूर्छित होकर गिर पड़े। कुछ देर बाद जब उन्हें होश आया तो वे फिर मंथरा को समझाते हुए बोली, यह तुम क्या कर रही हो? वे बार बार केकई को मना रही थी, लेकिन केकई अपनी जिद पर अड़ी रही। तभी राजा दशरथ जो थे फिर वह क्या हो गए? मूर्छित हो गए और रात भर बेसुध पड़े रहे। अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखते हैं। राजा दशरथ ने राम को राज्याभिषेक का निर्णय क्यों लिया? इसका उत्तर होगा, राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे। उन्होंने मुनि राजवंश से विचार विमर्श करके दरबार में कहा, लंबे समय तक राजकाज की कार्यप्रणाली संभाली। अब मेरे ज्येष्ठ पुत्र उम्र हो गए हैं। राम पुत्र में बड़े हैं
जब से वे सीता स्वयंवर के बाद अयोध्या वापस आए थे, राजा दशरथ ने उन्हें राजकाज में शामिल करना शुरू कर दिया था। राम भी ये जिम्मेदारी अच्छी तरह उठा रहे थे। इसके अतिरिक्त वह राजकाज में वे बहुत आगे थे। राज्य के लोग उन्हें सुरक्षित चाहते थे, उन्हें प्यार करते थे। दरबार में राम का वह बहुत सम्मान था। यह सब देख राजा दशरथ ने उन्हें ये सब देख राजा दशरथ ने उन्हें राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया। अगला प्रश्न क्या है? कोपवन में कैकेयी और राजा दशरथ के बीच क्या हुआ? क्या झगड़ा हुआ? क्या झगड़ा हुआ? तो इसका उत्तर होगा, जब राजा दशरथ कोपवन में पहुंचे तो वहां एक दृश्य देखकर हैरान रह गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। महाराज दशरथ ने कैकेयी से पूछा कि तुम्हें क्या दुख है, तुम्हें क्या हो गया? राजा दशरथ को तभी राज्य वैद्य को बुलाया जाए, पर कोई उत्तर नहीं मिला। कैकेयी रोती रही। दशरथ कैकेयी से बोली कि तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो। मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। अन्य कुछ भी उत्तर न मिला। तब कैकेयी ने कहा कि हाँ, मैं बीमार हूँ। मैं अपनी बीमारी के बारे में आपको पहले बताऊंगा। आप मुझे एक वचन देंगे कि जो मांगेंगे उसे पूरा करोगे। राजा दशरथ ने तुरंत हामी भर दी। उन्होंने राम को सौगंध वचन को पूरा करने को कहा। तभी राजा दशरथ राम की गन राम की सौगंध ली और कैकेयी को वचन दी और बोली, आप मुझे 2 वरदान दे जो वर्षों पहले आपने रणभूमि में संकल्प लिया था। मेरा पहला वचन भारत को राजगद्दी और दूसरा वचन राम को 14 वर्ष का वनवास। राजा दशरथ यह सुनकर मूर्छित हो गए। तभी राजा दशरथ बोले, यह तुम क्या कर रही हो? मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने सही सुना। कैकेयी अपनी बात पर अड़ी रही। उन्होंने धमकी देते हुए कहा, अगर आप वचन नहीं दे पाए तो मैं विष पीकर आत्महत्या कर लूंगी। यह और इसकी जिम्मेवारी सिर्फ आप होंगे। रानी मंथरा राजा दशरथ रानी कैकेयी जो है किससे कहती है? राजा दशरथ से। अगले प्रश्न को देखते हैं। मंथरा पर कैकेयी की बात का असर क्यों नहीं हुआ? उसने कैकेयी से अपनी बात किस तरह मनवा ली? इसका उत्तर होगा, मंथरा कैकेयी की दासी थी। उन्हें कैकेयी से भरोसेमंद समर्पण था। उसके लिए कैकेयी और भरत का हित ही सर्वोपरि था। कैकेयी भी उन्हें बहुत ही सहायता पसंद थी। इसीलिए उसे कैकेयी की डांट का बुरा नहीं लगा और उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसने अपनी बात मनवाने के लिए कैकेयी को भोली और नादान कहा। उन्होंने कैकेयी से कहा कि तुम्हारे सुखों का अंत होने वाला। कौशल्या अयोध्या की रानी बनी ही तुम
कौशल्या की दासी बन जाओगी और भरत राम का दास बनकर रह जाएंगे। राम के बाद उनका पुत्र ही अगला राजा होगा। राम का राज्य अभिषेक तभी हुआ जब वे भरत को राज्य से बाहर निकाल देंगे। उसकी ऐसी बातें कि कई पर असर करती है और वह राजा से अपनी बात मनवा ही लेती है। अब हम लोग मूल्य पूरक प्रश्न को देखते हैं। क्या आपने कभी ऐसी यात्रा की है जिसमें आपको सामान करना पड़ा हो? अपना लेख अनुभव करें। हाँ, मैंने एक बार हमें भी ऐसी अति उत्तम यात्रा करनी पड़ी। उस दिन दिल्ली बंद थी, अन्य टैक्सियां की हड़ताल थी। मुझे स्टेशन जाना था। मूलतः मैं घर से पैदल ही चल पड़ा। मुझे स्टेशन तक पहुंचने में 3 घंटे लगे। मेरे पैर सूज गए, मैं थक कर चूर हो गया था। जिसमें आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा हो। इसका उत्तर ये हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। राम सीता के चित्र में रंग भरें। तो इसे आप खुद बनाएंगे। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? मान लो कि आपके विद्यालय में राम कथा को नाटक के रूप में तैयार करने की तैयारी चल रही है। आप इस नाटक में किस पात्र की भूमिका अदा करेंगे और क्यों? तो इसका उत्तर हो जाएगा, मैं नाटक में राम के पात्र की भूमिका अदा करना चाहता हूँ। राम एक आदर्श पुरुष थे। उनमें विद्वता, सहनशीलता तथा प्रभावित थे। उनके इन गुणों से सभी अयोध्या की आम जनता भी राम से प्रेम करना चाहते हैं। प्रेम और आदर करना चाहते थे। अयोध्या की आम जनता भी राम से बिल्कुल खुश थी। इसीलिए मैं राम के पात्र की भूमिका निभाना चाहता हूँ। अब हम लोग शब्दार्थ को देखेंगे। तो पृष्ठ संख्या 14 से जितने भी शब्दार्थ बनते हैं, चलिए देखते हैं। विचार का क्या हो जाएगा? विचार विमर्श का सलाह देना। राज्याभिषेक का क्या होगा? राजगद्दी पर बैठना। ताकत का क्या हो जाएगा? ताकत। तुमुल ध्वनि का मतलब क्या होगा? जोर की आवाज। पलक झपकते का क्या होगा? बहुत जल्दी। निर्णय का क्या हो जाएगा? निर्णय। पृष्ठ संख्या 15 से देखते हैं क्या क्या शब्दार्थ हैं। अचंभा का मतलब क्या हो जाएगा? आश्चर्यचकित। सर्वोपरि का मतलब क्या हो जाएगा? सबसे ऊपर। मुंह लग्गी का मतलब क्या हो जाएगा? बहुत प्रिय। विपत्ति का क्या हो जाएगा? दुख। अमंगल का क्या हो जाएगा? अशुभ या अनिष्ट। पृष्ठ संख्या 16 का देखते हैं। उग्र का क्या हो जाएगा? तेज। अगाध का क्या हो जाएगा? बहुत। सर्वदा का क्या हो जाएगा? सदैव। ज्येष्ठ पुत्र का क्या हो जाएगा? बड़ा पुत्र। डांट डपट का मतलब, डांट का क्या हो जाएगा? दपट। नादान का क्या हो जाएगा? मासूम। नजदीक का क्या हो जाएगा? निकट, समीप। नजदीक का क्या होगा? निकट या समीप। संकट का क्या होगा? विपत्ति या विपदा। तरस आना का मतलब क्या होगा? तरस आना मतलब वो व्यक्ति बहुत भोला भाला है। दासी का मतलब क्या होगा? नौकरानी। अनर्थ का मतलब क्या होगा? बिना अर्थ के। तिरस्कार का मतलब क्या होगा? अपमान। भापना का मतलब क्या होगा? अनुमान लगाना। कोप भवन का मतलब क्या होगा? जहां क्रोध आता रहता है। पृष्ठ संख्या 17 से शब्द के शब्दार्थों को देखते हैं। तत्काल का मतलब क्या होगा? अभी।
कच्छ का मतलब क्या होगा? कमरा। प्रयास का प्रयास हो जाएगा। व्रजपात्र का मतलब भारी संकट। सौगंध का स्तुति गान। भूमि का भूमि हो जाएगा। विनती का मतलब क्या हो जाएगा? प्रार्थना। संकल्प का मतलब क्या होगा? पक्का इरादा। दृश्य का क्या होगा? दृश्य। पृष्ठ संख्या 19 का शब्दार्थ को देख लेते हैं। अवाक का मतलब क्या होगा? चुप या स्तंभ। कतर का क्या होगा? भाव। कतर भाव का मतलब व्याकुल नगरों से। ठीक है का मतलब बिल्कुल नहीं। अनादर का मतलब तिरस्कार। विष का मतलब जहर। आत्महत्या का मतलब जान देना। कलंक का मतलब अपवित्र। तो हम लोग कक्षा 6 का राम बाल राम कथा से को पहले रीडिंग दिए और उससे जितने भी प्रश्न बने वो इस वीडियो में डिस्कस किए। हमसे